दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और आरआरबी पी और क्लरिकल दोनों की तैयारी आपकी बढ़िया से चल रही होगी। इसके अलावा एसबीआई का पेपर जिनका हो गया है वो अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाइए, और जिनका एसबीआई क्लरिकल मेन परी अभी तक नहीं हुआ है वो परी के साथ साथ मेंस भी अपना फोकस करते रहिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। काफ़ी सारे जो बिगिनर एस्पिरेंट हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं, जब मैंने भी 2018 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं पता था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने 10th क्लास में पढ़ी है, हमने 12th क्लास में पढ़ी है, और आपको याद होगा हमने कुछ विधियाँ भी पढ़ी हैं इनको सॉल्व करने की। प्रतिस्थापन विधि, गुणज विधि, विलोपन विधि, आपको याद भी आ रहा होगा। लेकिन ये जो विधियाँ पढ़ी है ये ठीक है, आपने पढ़ा है, उस समय हमने सीखा है, हमें करना भी आता है, वैसे अभी हम कर भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बैंक में जब यदि आप पेपर देने के लिए बैठ रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो वो तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कहीं कहीं ज़रूर लगेगा एक दो सवालों में, लेकिन वो तरीका अगर आप लगाते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें प्री एग्जाम में 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आप जैसे हम 10वीं या 12वीं में सवाल करते थे वैसे करने बैठेंगे तो इन 5 सवालों में ही आपकी 20 मिनट निकल जाएगी। अगर 20 मिनट नहीं तो कम से कम 15 मिनट तो दोस्तों निकल ही जाएगी। जब स्टार्टिंग में मैंने भी 2018 में प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की थी, मुझे भी इनका आइडिया नहीं था, और मैंने 1-1.5 महीने पहले कोचिंग भी छोड़ दी थी, और दीपावली के आसपास मैं कोचिंग गया नहीं था 4-5 दिन, और उस दौरान कोचिंग में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा दी गई थी टीचर के द्वारा। तो मुझे लगा कि ये तो इजी है, मैं कर ही लूँगा। जब मैंने इनका सॉल्यूशन करना शुरू किया, अब मुझे जैसे ही मैं इक्वेशन देखता था पेपर में या मॉक टेस्ट में या फिर मेरी ऑफलाइन बुक में, तो सवाल जाने पहचाने, क्योंकि हमने 10th और 12th में सोल्व किया, मैं सेम टू सेम वैसे ही कभी x कॉमन लेता, कभी y कॉमन लेता, उसके गुणनखंड करता, उसको मतलब सोल्व करने में कौन सा प्लस का चिन्ह आना है, कौन सी संख्या माइनस का आंसर आना है, जैसे 10वीं में करते थे मैं वैसे करने लगा। तो इन 4-5 सवालों में ही 10 से 15 मिनट निकल जाते थे। फिर मुझे पता चला यार 10 से 15 मिनट यहीं चले जा रहे हैं। पूरा पेपर जो 35 क्वेश्चन क्वांट के अपने आते हैं उसमें 20 मिनट मिलते हैं, जबकि 10-15 मिनट तो मैंने इन 4 क्वेश्चन में ही निकाल दिए, 4 या 5 क्वेश्चन में, तो कैसे 16 होगा। तो 2018 में जब मैं तैयारी करता था, जो मतलब मेरा जो मानना था, वैसे ही अभी जिन अभ्यर्थियों ने, जिन एस्पिरेंट ने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, हो सकता है उनको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत आ रही हो। अभी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, इजी तरीका क्या है। कुछ सवाल तो ऐसे होंगे जिनको मात्र और मात्र 1 सेकंड में आप बता देंगे कि x ग्रेटर देन y होगा या फिर y ग्रेटर देन x होगा, मात्र 1 सेकंड में बता देंगे। इन दोनों में से एक आंसर आपका बन भी जाएगा वहाँ पर। और कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिनको मात्र 1 सेकंड में आप ये भी बता देंगे कि नो रिलेशन वाला ऑप्शन इन दोनों में आने वाला है। तो वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले जो नए हैं और जो बिगिनर एस्पिरेंट हैं, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे टॉपिक जो भी हैं आपके धीरे धीरे मैं कवर करूं। जैसे आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कल कोई और टॉपिक उठा लेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना है कि हमारे पास 4 प्रकार की समीकरण देखने को मिलती है। उन चारों समीकरणों को रट लेना आप, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, और प्लस सी। समझ में आई बात। 5a स्क्वायर 3b और प्लस सी कोई संख्या और बराबर में 0, इस प्रकार की एक तो ये हो गई। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बना देता हूँ। 5a स्क्वायर यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ सकता है, या फिर दोनों की दोनों जगह ही आपको प्लस देखने को मिल सकता है, या फिर दोनों की दोनों जगह ही आपको माइनस देखने को मिल सकता है, या फिर आपको यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देखने को मिल सकता है। इन चारों के अलावा आपके सामने एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी जो इक्वेशन है वो नहीं आएगी, ये मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई है तो 3 वेरिएबल में अगर आएगी तो बस यही चिन्ह आपको दिखेंगे। माइनस प्लस दिख सकता है, या फिर दोनों जगह प्लस प्लस दिख सकता है, या फिर माइनस माइनस दिख सकता है, या प्लस माइनस दिख सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये रट लेना है कि जब भी यहाँ माइनस प्लस की कोई इक्वेशन होगी तो आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इसके जो दोनों के दोनों जो गुणनखंड निकलेंगे वो अपने प्लस प्लस के निकलेंगे। बस रट लेना है, कुछ नहीं करना, रट लेना है दोस्तों। माइनस प्लस जब भी दिखेगा तो दोनों प्लस प्लस आएगा, जब भी दोनों प्लस प्लस दिखेगा तो जिसके जो दो टुकड़े बनेंगे ना, दोनों के दोनों माइनस माइनस में बनेंगे। समीकरण चाहे एक्स में हो चाहे वाई में हो, यहाँ पर ए ही आएगा। वैसे तो मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको बताया था 5a स्क्वायर या फिर 5x स्क्वायर 3x ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ए ही आएगा। याद रखना, जब भी माइनस प्लस हो तो प्लस प्लस, जब भी प्लस प्लस हो तो माइनस माइनस, जब भी माइनस माइनस हो तो प्लस माइनस,
जब भी प्लस माइनस हो तो भी प्लस माइनस। अब यहाँ पे कौन सा प्लस आना है कौन सा माइनस ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन याद आपको रखना है कि माइनस प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस भी प्लस माइनस। ये चार चीज़ें आप याद कर लेना, आपकी इक्वेशन चुटकियों में बन जाएगी, ऐसे चुटकियों में। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मात्र 1-2 मिनट में, 1-2 मिनट नहीं 1-2 सेकंड में ही आप आंसर दे देंगे। 1-2 मिनट तो मैंने ज़्यादा गलत शब्द ही बोल दिया। बस ये याद रखना आप, सबसे पहले माइनस अगर प्लस हैं तो दोनों वैल्यू प्लस प्लस आएंगी, प्लस और प्लस का चिन्ह है तो दोनों वैल्यू माइनस माइनस आएंगी, माइनस और माइनस है तो दोनों वैल्यू प्लस माइनस आएंगी, और प्लस और माइनस है तो दोनों वैल्यू प्लस माइनस। मतलब इस तरीके की जब इक्वेशन आएगी तो दोनों का जो गुणनखंड आएंगे वो प्लस माइनस और प्लस माइनस में ही आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको गुणनखंड करना। एक समीकरण मैं बना लेता हूँ। एक समीकरण अगर मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, एक समीकरण अगर मैं बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, देखिए थोड़ी बड़ी बना लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 176 जीरो, ठीक है। और दूसरी जो समीकरण है वो हम क्या बनाएं, दूसरी समीकरण हम बना लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस में 22y और प्लस में 121। ये हमारी दोनों की दोनों इक्वेशन बन गई। अब तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए कि इसकी जो दो वैल्यू बनेगी ऊपर वाले की, वो हमारी दोनों के दोनों प्लस प्लस में बनेगी। इसकी जो दोनों वैल्यू बनेगी वो भी हमारी प्लस प्लस में बनेगी। तो हमें इसका आंसर निकाल के कंपैरिजन हमें करना है। यहाँ पर जब इनके टुकड़े करेंगे तो ये जो 176 आ रहा है ना, ये 176, ये मेन यही है आपका 176। अगर इसके गुणनखंड में भी कुछ और होता वो मैं नेक्स्ट आपको आगे बताता हूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ मतलब कुछ नहीं है, इसके गुणनखंड में एक है, तो आपको सिर्फ इसकी ओर ध्यान देना है। और इसकी ओर ध्यान देने के बाद यहाँ आपको आ जाना है 27। इस 27 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं ताकि जब उनका जोड़ हम करें तो 27 आए, और गुणा जब हम करें तो 176 आए। तो मुझे ये पता चला कि मैं 16 और 11 का गुणा जो है हम मान सकते हैं। 16 और 11 को कैसे मानेंगे, 16 को 10 से गुणा किया 160, 11 जो एक बचा है उसका फिर से किया, मतलब 16 176 बन रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 27 बन रहा है। तुरंत मैंने 16 और 11 लिख दिया। चिन्ह मुझे पता था पहले से कि दोनों के दोनों प्लस प्लस के आने हैं, ठीक है। उसके बाद वही वाले में आ जाते हैं, दोनों के दोनों इसके भी प्लस के आने। यहाँ 121 और जोड़ें तो 12 22 और गुणा करें तो 121, तो 11 11 आएंगे, ठीक है। अब कंपैरिजन कैसे करना है, इसका कंपैरिजन इन दोनों के साथ करना है, इसका कंपैरिजन इन दोनों के साथ करना है। फिर आपको फाइनल पता चलेगा कि कौन सा चिन्ह बड़ा आएगा और कौन सा छोटा आएगा, या नो रिलेशन आएगा, या कौन सा बड़ा छोटा इक्वल टू जो भी आएगा। मैंने सबसे पहले दिमाग में तुरंत इन दोनों को देखा, मुझे ये पता चला कि ये बड़ा है तो तुरंत चिन्ह लगा दिया। ये इन दोनों में देखा तो मुझे पता चला दोनों बराबर है, मैंने बराबर लगा दिया। फिर इन दोनों में देखा तो ये बड़ा है, इन दोनों में देखा तो ये बराबर, मतलब मेरा यही चिन्ह बन रहा है, ठीक है। एक्स जो है वो बड़ा और बराबर है वाई के, तो मेरा ये आंसर है इसका। यही बात समझ में। अब दूसरा मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखिए एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं और नोट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। एक क्वेश्चन और नोट कर देखिए, 3x स्क्वायर 7x माइनस में 6 बराबर में 0। और अगला लिखता हूँ मैं 3y स्क्वायर माइनस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है। अब हम क्या काम करेंगे, पहले यहाँ 6 है, इसके गुणनखंड में 3 है, इन दोनों का गुणा करेंगे 18 आएगा, फिर इसके को टुकड़े करेंगे, वैसे ही इनमें करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये पता है कि हमने ऊपर वाले चिन्ह याद कर रखे हैं। जब ये माइनस माइनस का चिन्ह है तो हमें पता है इसकी दो वैल्यू प्लस माइनस आएगी, इसमें भी माइनस माइनस है तो इसकी भी दो वैल्यू प्लस माइनस आएगी। सपोज करो इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो कोई ना कोई तो बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, और इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, मतलब कि यहाँ नो रिलेशन आपका आएगा। याद रखना, जब भी माइनस माइनस में इक्वेशन आ जाए, अब मैं नो रिलेशन वाला बता देता हूँ जिसमें टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने देखा और आपका आंसर आया। जब भी समीकरण ऊपर वाली समीकरण में माइनस माइनस आ जाए, नीचे वाली में माइनस माइनस आ जाए, तो हमेशा नो रिलेशन आएगा, ठीक है। नो रिलेशन मैंने कट कर दिया। ऊपर वाली में माइनस माइनस आ जाए, नीचे वाली में प्लस माइनस आ जाए, इसके भी दो वैल्यू प्लस माइनस निकलनी है, इसकी भी दो वैल्यू प्लस माइनस निकलनी है, फिर नो रिलेशन आएगा। बात आ गई समझ में। ऊपर वाली में प्लस माइनस आ जाए, नीचे वाली में माइनस माइनस आ जाए, फिर भी नो रिलेशन आएगा, क्योंकि इसके भी दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, इसकी दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस। ऊपर वाले में प्लस माइनस आ जाए, नीचे वाले में भी प्लस माइनस आ जाए, तो भी नो रिलेशन आएगा। याद हो गया।
इसके बाद ऊपर वाली में आपका माइनस प्लस, ये इक्वेशन में अगर चिन्ह आ जाए पहले माइनस फिर प्लस, इसका मतलब हमें पता है कि दोनों वैल्यू दोनों जो रूट हैं वो प्लस प्लस में आने हैं। नीचे वाली इक्वेशन में दोनों के दोनों मतलब वाई स्क्वायर के बाद दोनों के दोनों चिन्ह प्लस प्लस के आ जाए तो इसके रूट हमेशा माइनस माइनस में आने हैं। जब भी ऐसी दो इक्वेशन दिखे, पहले माइनस प्लस दूसरे वाली में प्लस प्लस, तो आंख मीच के तुरंत आंखें बंद करके एक्स ग्रेटर देन वाई कर देना। मतलब ऊपर जो भी वेरिएबल लिखा है ए बी या एक्स या वाई जो भी लिखा है ध्यान से देख करके उसको बड़ा कर देना, क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी दोनों नेगेटिव आएगी, ये बड़ा हो गया। अब हमें इतना ही समय लगता है देखने में। एक क्वेश्चन में और नोट करा के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो भी चिन्ह बनेंगे ना उनमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी चिन्ह बनेंगे उनमें आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैं नोट करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार की भी आपको देखने को मिल सकती है, 441 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 441, वाई स्क्वायर माइनस 441 बराबर 0। यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जब ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये किसका वर्ग होता है, ये हमारा 21 का वर्ग होता है, लेकिन वाई स्क्वायर दे रखा है और 21 का वर्ग है तो दो वैल्यू ही निकलेंगी वाई की, एक प्लस का 21 एक माइनस का 21। जब भी वाई की पावर 2 है और ऐसी इक्वेशन है या एक्स की पावर 2 है तो उसकी हमेशा दो वैल्यू आएगी। अगर वाई की पावर 3 है तो वैल्यू एक ही आएगी, वाई की पावर 4 है तो फिर से दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, अगर वाई की पावर 5 है तो एक वैल्यू आएगी, ऐसे याद रखना है आपको। इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, देखिए तुरंत आंसर आने वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस में 24x माइनस में 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 15y और माइनस में 34 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस और प्लस माइनस, कुछ नहीं देखना, टुकड़े भी नहीं करने, नो रिलेशन आएगा। कुछ नहीं देखना, टुकड़े भी नहीं करने, नो रिलेशन आएगा। आप ये चिन्ह याद कर लीजिए। ये चिन्ह अगर याद कर लिए और जो बातें मैंने यहाँ दोहराई है, इन बातों को भी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अपनी क्वांट पढ़ना जब शुरू करो तब इन बातों को अगर एक बार आप दोहरा लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो ऐसे वाले आपको मिलेंगे और एक क्वेश्चन ऐसे वाला मिल जाएगा डायरेक्ट आंसर आने वाला, प्लस प्लस माइनस माइनस वाला डायरेक्ट आंखें बंद करके आपको आंसर दे देना है। और एक क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं आपको और बताऊं, तो देखिए ध्यान से, एक मिनट। अब टुकड़े करने वाला ही मैं सिखाता हूँ आपको। यहाँ आ गया 4x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर हमें मिला 6y स्क्वायर माइनस में 25y प्लस में 26 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये भी प्लस प्लस में आएगा, ये भी प्लस प्लस में आएगा, दोनों के टुकड़े हमें निकालने पड़ेंगे। तो इनको गुणा करो 24। अब 24 के ऐसे कौन से टुकड़े करेंगे, जोड़ें तो 11 आए और गुणा करें तो 24 आए, तो 8 और 3 आएगा और दोनों वैल्यू हमें पता है प्लस प्लस आएगी। और यहाँ जो इसका गुणाक है ना उसका भाग भी देना होता है, लेकिन गलती से कभी भाग मत देना। भाग अगर दे दोगे तो थोड़ी समस्या हो जाएगी, काटाबाड़ी जो भी आप करेंगे उसमें दिक्कत आपको होगी, कैलकुलेशन या इनका कंपैरिजन करने में दिक्कत होगी। इससे अच्छा ये है कि यहाँ लिख के याद रखिए कि 4 का हमें भाग देना है। हम क्या काम करेंगे, उस 4 का सामने वाली संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू प्लस प्लस में आएंगी। 26 छिक्का कितना होता है वो, और दोनों का जब जोड़ करेंगे तो 25 आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके गुणनखंड लिखता हूँ 2 गुणा 3 और इसके लिखता हूँ 13 गुणा 2। मैं मतलब ऐसे तोड़ लेता हूँ, मैं तोड़ करके मैं देखता हूँ कि इनका कब गुणा करूँ कि मुझे 25 मिल जाए। 13 दूआ 26, 3 दूआ 6, ये तो नहीं होगा। और इसका अगर हम करें 13 3 39, ये भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये गुणनखंड काम नहीं कर रहा है। इसको मैं गुणनखंड को 6 गुणा 1 लिखता हूँ। तो 6 दूआ 12 और 13 एकम 13, 12 और 13 25 हो रहे हैं, तो इसके 12 और 13 गुणनखंड बनेंगे और प्लस प्लस है इसमें भाग, यहाँ जो गुणनखंड है इसका भाग देना है। अब बड़ी संख्या का गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ 4 से गुणा करना, ये वाली जो संख्या है ना 4, इसका इधर गुणा करना, 6 वाली का इधर गुणा करना, इसको काट के मैंने 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, बस इससे गुणा कर दो, ये 24 आएगा, ये 9 आएगा प्लस प्लस में, इधर गुणा किया तो ये 26 आएगा, ये 24 आएगा प्लस प्लस में। कंपेरिजन करेंगे, इन दोनों में ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है, दोनों में ये बराबर है, इन दोनों में ये बड़ा है, तो हमारा ये आ गया x लेस देन या इक्वल टू y, या फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू x, दोनों यहाँ बोल सकते हैं। और ये जो कंपैरिजन मैंने किया, हो सकता है आपको अभी समझने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो कि कंपैरिजन ऐसे करना मुश्किल है। कोई तो संख्या ऐसे लिखता है, 2 संख्या ऊपर लिखता है, 2 संख्या नीचे लिखता है, इनका कंपैरिजन कुछ इस प्रकार से करता है। बाकी मेरी आदत ये है, अगर आप ऐसी आदत डालते हैं तो, या फिर ऐसी आदत भी अगर आप डालते हैं तो जैसा आपको बढ़िया लगे वो करना, लेकिन कंपेरिजन करने का तरीका ये है। और अब मैं अगर चाहता तो इधर 6 से भी गुणा कर सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं बड़ी संख्या गुणा करने का। जब ये संख्याएं कट रही है आपस में, 4 वाली संख्या को मैंने 2 कर दिया, 6 वाली को 3 कर दिया, और कट रही होती तो मैं और छोटा कर देता। अब सपोज करो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 होता,
यहाँ 4 से और यहाँ 8 होता, तो मैं डायरेक्ट इस 4 को इस 8 से काट के इस 2 का ही गुणा करता है इसके साथ, इधर गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे, नहीं 4 और 8 देखने की जरूरत थी। एक आधा क्वेश्चन मैं और बताता हूँ आपको, देखिए एक आधा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका क्या आएगा +2 और -2 तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। दूसरी इक्वेशन 2y स्क्वायर प्लस 3y और +1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इनका गुणा किया 2 आ रहा है, ऐसा कौन सा टुकड़ा करें कि जोड़ें तो 3 आए, गुणा करें तो 2 आए, तो इसका आंसर तो माइनस माइनस में आना है क्योंकि प्लस प्लस है, तो 2 और 1 इसके गुणनखंड बनेंगे, और इस 2 का इसमें भाग भी देना है तो मैं 2 का इधर गुणा कर दूंगा, ये 4 कर दूंगा, ये भी 4 कर दूंगा, ये प्लस ये माइनस कर दिया, और ये -2 और -1 कर दिया। इन दोनों में कंपेरिजन ये बढ़ा, इन दोनों में कंपेरिजन ये बढ़ा, यहाँ आ गया नो रिलेशन। आई बात समझ में? बस इतना ही खेल है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको मैं एक साथ पूरा का पूरा मतलब जो भी थोड़ा बहुत लॉजिक इसमें है वो बताने की कोशिश करूं। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेकर के आता हूं। ये जो मैंने तरीका बताया ये याद कर लीजिएगा, 5 मिनट लगेंगे, इसको बार बार दोहराइएगा, 5 मिनट तक याद हो जाएगा। उसके बाद ये जो मैंने बताया है, सबसे पहला काम यही है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में आएगी, सोल्व करने को आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सोल्व करने का टाइम नहीं है, अपना दिमाग चेक करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, या फिर लंबे लंबे मेथड से वहाँ हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना आता है। आपको वहाँ पर अपनी स्किल दिखानी है कि कितनी स्किल है आप में, कितने नंबर आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्या आपका स्कोर आ रहा है, कट ऑफ आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ पे आपको दिखाना है। ऐसा नहीं दिखाना कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन था और आपने 1.5 पेज में उसको सोल्व कर दिया, किसी से नहीं हुआ, ऐसा किसी को नहीं दिखाना आपको एग्जाम में। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑफलाइन घर पर बैठ कर रफ कॉपी में जितनी मर्जी उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने लंबे उतने मेथड से सवाल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेन पेपर में जब आप बैठेंगे ना, तो ये जो ट्रिक जो मैंने बताई ये ज़रूर आप लागू करना, ताकि जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 1 से 1.5 मिनट में आपके निपट जाएं, क्योंकि वहाँ पर जब 1-1.5 मिनट में ये 5 क्वेश्चन निपटेंगे तभी बात बनेगी। इन 5 क्वेश्चनों में अगर आप 20 मिनट लगा देंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है, याद रखना। जब भी समीकरण में माइनस प्लस की इक्वेशन बनेगी प्लस प्लस आएगा, प्लस प्लस की इक्वेशन बनेगी माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस बनेगी प्लस माइनस आएगा, माइनस माइनस बनेगी फिर प्लस माइनस आएगा। ठीक है, और ग्रेट नो रिलेशन वाले कौन से हैं, ऊपर वाले में माइनस माइनस हो, नीचे वाले में माइनस माइनस हो, नो रिलेशन आएगा। ऊपर वाले में प्लस माइनस हो, नीचे वाले में प्लस माइनस हो, नो रिलेशन आएगा। ऊपर वाली माइनस माइनस हो, नीचे वाले में प्लस माइनस हो, नो रिलेशन आएगा। ऊपर वाले में प्लस माइनस हो, नीचे वाले में माइनस माइनस हो, फिर भी नो रिलेशन आएगा। और ऊपर वाली में माइनस प्लस हो, नीचे वाली में प्लस प्लस हो, तो ऊपर वाली जो है ग्रेटर देन आएगी नीचे वाली से। ठीक है, ये 5 पॉइंट याद कर लेना। इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन बनेंगे उसमें से 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं से सोल्व हो जाएंगे विदाउट 1 to 3 सेकंड में, 1 से लेकर 3 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।